Hello children, good morning. We continue our science chapter 5 and today we solve the exercise of this chapter. Okay? उसमें है first objective types question. उसमें A fill in the blanks with the correct word. Children हमें blank fill करनी है और हमें दो ऑप्शन भी दिए हैं. तो फर्स्ट है blanks आर एनिमल्स विथ विंग्स बर्ड और फिश. तो किस एनिमल्स को विंग्स होती है? सो आंसर इज बर्ड्स. बर्ड्स होते हैं उसे विंग्स होती है जिससे वो फ्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट है 2. इंसेक्ट्स आर एनिमल्स विथ ब्लैंक लेग्स 2 और 6. इंसेक्ट्स होते हैं उसके कितने लेग्स होते हैं 6 या 2? तो जो इंसेक्ट होते हैं उसे 6 लेग्स होते हैं. सो आंसर इज 6. सो आंसर इज 6. ओके. नेक्स्ट 3. ब्लैंक इज अ बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई क्रो और ऑस्ट्रिच. कौन सा बर्ड है जो फ्लाई नहीं कर सकता है? क्रो की ऑस्ट्रिच. तो हमने लर्न किया था कि ऑस्ट्रिच है वो फ्लाई नहीं कर सकता है बल्कि रन और वॉक कर सकता है. सो आंसर इज ऑस्ट्रिच. तो आपको लिखना है ऑस्ट्रिच. नेक्स्ट 4. फिश आर एनिमल दैट लिव इन ब्लैंक एयर और वाटर. फिश होती है वो कहाँ पर लिव करती है? एयर और वाटर. तो ये तो सबको पता है कि फिश कहाँ पर लिव करती है? वाटर. सो आंसर इज वाटर. देन नेक्स्ट 5th. ब्लैंक कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. कौन सा एनिमल है जो लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है? तो स्क्विरल और क्रोकोडाइल. तो स्क्विरल तो पता है स्क्विरल होती है वो कहाँ पर रहती है? ट्री पर रहती है. सो आंसर इज क्रोकोडाइल. जो क्रोकोडाइल होती है वो पानी में भी रहती है और वाटर और ज़मीन में भी रहती है. ओके. नेक्स्ट है बी. चूज द करेक्ट ऑप्शन. चिल्ड्रन हमें MCQ दिए है उसे करेक्ट आंसर हमें टिक राइट करना है. ओके. फर्स्ट, विच ऑफ दिस इज ट्रू अबाउट बर्ड्स. इनमें से बर्ड्स के बारे में क्या ट्रू है, क्या राइट है? ओके. तो इसमें ऑप्शन दिए हैं. ऑप्शंस आर ए दे हैव 2 feet and wings, B they have a beak, C they do not have teeth and D all of these. तो ये सभी ऑप्शन राइट है क्योंकि बर्ड्स होते हैं उसके पास 2 feet यानी कि 2 लेग होते हैं और विंग्स होती है. उसके पास बीक होती है और उसके पास टीथ नहीं होते हैं. सो आंसर इज डी ऑल ऑफ दिस. 2. Which of these animals would you find living in water? इसमें से कौन सा एनिमल है जो हमें पानी में दिखाई देता है? ऑप्शंस आर ए वॉट मंकी, बी फिश, सी एलिफेंट एंड डी ऑल ऑफ दिस. तो पता ही है मंकी एलिफेंट ये तो ज़मीन में रहते हैं. सो आंसर इज बी फिश. फिश है वो पानी में रहती है. 3. विच ऑफ दिस बर्ड कैन फ्लाई. इनमें से कौन सा बर्ड है जो फ्लाई कर सकता है? ऑप्शंस आर ए क्रो, बी ऑस्ट्रिच, सी पेंगुइन एंड डी ऑल ऑफ देम. सो आंसर इज क्रो. क्रो है वो फ्लाई कर सकता है. 4th. विच ऑफ दीज एनिमल्स कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. इनमें से कौन सा एनिमल है जो पानी में भी रहता है और ज़मीन में भी रहता है? ऑप्शंस आर ए क्रोकोडाइल, बी डॉल्फिन, सी मंकी एंड डी स्क्विरल. सो आंसर इज ए क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल है वो पानी में भी और ज़मीन में भी रह सकती है. 5th. विच ऑफ दिस इज ट्रू अबाउट इंसेक्ट. इनमें से इंसेक्ट के बारे में क्या ट्रू है? ऑप्शंस आर इट इज़ अ स्मॉल एनिमल, इट हैज़ 6 legs, सम ऑफ देम हैव विंग्स टू फ्लाई एंड डी ऑल ऑफ दिस.
तो इंसेक्ट है उसके वो छोटा एनिमल होता है, उसके पास 6 लेग्स होते हैं और किसी इंसेक्ट के पास विंग्स होती है जिससे वो फ्लाई कर सकते हैं। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसमें है ए, गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो उसमें है 1, बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई। बर्ड्स जो फ्लाई नहीं कर सकते, जो बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते हैं उसके हमें 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। सो आंसर इज ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन। मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है, जो ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन। नेक्स्ट 2, बर्ड्स दैट कैन फ्लाई। बर्ड्स जो फ्लाई कर सकते हैं उसके 2 एग्जाम्पल हमें लिखने हैं। सो मैंने यहाँ पर लिखा है क्रो एंड पैरोट। ओके, आप कोई भी बर्ड्स लिख सकते हो। थर्ड है एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज। उसके हमें 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, जो एनिमल जो ट्रीज पर रहते हैं। सो मैंने यहाँ पर लिखा है मंकी एंड स्क्विरल। ओके, फोर्थ है एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। जो एनिमल है जो पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। तो उसके एग्जाम्पल है क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग। ये पानी में भी रहते हैं और ज़मीन में भी रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है बी, गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग। उसमें है हमें 1 वर्ड आंसर देना है। उसमें है फर्स्ट, एनिमल्स विथ विंग्स एंड 2 लेग्स। जो एनिमल्स होते हैं जिसके पास विंग्स होती है और 2 लेग्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं? सो आंसर इज बर्ड। एनिमल्स विथ विंग्स एंड 2 legs आर बर्ड्स। नेक्स्ट 2, स्मॉल एनिमल्स विथ 6 legs। जो छोटे एनिमल होते हैं और उसके पास 6 legs होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम इंसेक्ट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको लिखना है इंसेक्ट। नेक्स्ट 3, द बॉडी पार्ट ऑफ ए बर्ड दैट हेल्प इट टू ईट। कौन सा बॉडी पार्ट्स है जो बर्ड्स को ईट करने में हेल्प करता है? तो बर्ड्स होते हैं वो अपनी बीक के थ्रू ईट कर सकते हैं। तो आंसर इज बीक। तो आपको यहाँ पर लिखना है बीक। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन आंसर देने हैं। उसमें है फर्स्ट, नेम 2 बिग एंड 2 स्मॉल एनिमल्स। चिल्ड्रन, हमें यहाँ पर 2 बिग और 2 स्मॉल एनिमल्स के नेम लिखने हैं। ओके, तो पहले हम लिखेंगे बिग एनिमल। तो बिग एनिमल है हॉर्स एंड एलिफेंट। आप और कोई भी लिख सकते हो। और स्मॉल एनिमल तो मैंने यहाँ पर लिखा है रैबिट एंड कैट। ओके, नेक्स्ट 2, व्हाट हेल्प्स अ बर्ड्स टू फ्लाई। बर्ड्स को फ्लाई करने में कौन हेल्प करता है? तो बर्ड्स अपनी विंग्स मतलब उसके पंख की मदद से उड़ सकते हैं। सो आंसर इज विंग्स। नेक्स्ट 3, नेम एनी 3 kinds of places where animals live with an example for each। चिल्ड्रन, हमें यहाँ पर 3 places लिखनी है जहाँ पर एनिमल लिव कर सकते हैं और उसके 2 एग्जाम्पल भी लिखने हैं। सो पहला है, तो जो एनिमल होते हैं वो लैंड, वाटर, ट्री में रह सकते हैं। तो पहला मैंने यहाँ पर लिखा है लैंड। उसके 2 एग्जाम्पल है काव एंड डियर। नेक्स्ट है वाटर। तो वाटर में भी एनिमल रह सकते हैं, उसके एग्जाम्पल है फिश एंड डॉल्फिन। नेक्स्ट है ट्री। तो ट्री के ऊपर कौन से एनिमल लिव करते हैं? मंकी एंड स्क्विरल। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट है लेट्स रिकॉल एंड कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप गिवन बिलो। रिकॉल मतलब जो हमने लर्न किया उसे फिर से याद करना है और यहाँ पर जो मैप दिया है उसे हम
लर्न करेंगे और फिलअप करेंगे। ओके नहीं? ओके चिल्ड्रन। तो फर्स्ट लिखा है टाइप्स ऑफ एनिमल। टाइप्स ऑफ एनिमल, तो उसमें ये येलो कलर का जो बॉक्स दिया है उसमें लिखा है एनिमल्स विथ विंग्स एंड 2 लेग्स। जो एनिमल होते हैं उसके पास विंग्स होती है और 2 लेग्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बर्ड्स। तो ये बॉक्स में आपको लिखना है बर्ड्स। ओके। और बाद में हमें दिया है येलो बॉक्स खाली है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 6 लेग्स। और यहाँ पर नीचे आपको दिया है इंसेक्ट। तो इंसेक्ट होते हैं उसके पास वो काफ़ी स्मॉल होते हैं और उसके पास 6 लेग्स होते हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना है 6 लेग्स। ओके। नेक्स्ट है सम लीव ऑन लैंड। कौन से एनिमल होते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं? तो उसके एग्जाम्पल दिए हैं डॉग एंड लायन। फिर हमें लिखना है इस येलो बॉक्स में सम लीव ऑन ट्री, और उसके एग्जाम्पल हमें दिए हैं मंकी एंड स्क्विरल। तो मंकी एंड स्क्विरल होते वो कहाँ पर रहते हैं? ट्री पर। तो हमें यहाँ पर लिखना है सम लीव ऑन ट्री। ओके। थर्ड वाले बॉक्स में लिखना है सम लीव ऑन वाटर, और उसके एग्जाम्पल भी लिखने हैं फिश एंड डॉल्फिन। जो पानी में भी रहते हैं उसके एग्जाम्पल है फिश एंड डॉल्फिन। ओके। नेक्स्ट है सम लीव ऑन बोथ लैंड एंड ब्लैंक। जो कुछ ऐसे होते हैं जो बोथ लैंड एंड पानी, या इसीलिए हमें यहाँ पर लिखना है वाटर, और उसके एग्जाम्पल है फ्रॉग, जो पानी में भी रहता है और ज़मीन में भी रहता है। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट पेज 51 पर एक्टिविटी दी है, उसे भी हमें करनी है। उसमें है लेट्स ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। हमें इस पिक्चर जो साइड में पिक्चर दिया है उसे ध्यान से देखना है और उसके जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं उसे लर्न करने हैं। ओके। तो उसमें है ए व्हाट इज़ द येलो कलर्ड बॉडी पार्ट कोल्ड। चिल्ड्रन, हमें यहाँ पर जो पिक्चर दिया है उसमें जो ये येलो कलर का है उसे क्या बोलते हैं? सो आंसर इज बीक। जो येलो कलर का है वो इसकी बीक है, सो आंसर इज बीक। नेक्स्ट बी, डू ऑल एनिमल्स हैव दिस बॉडी पार्ट्स। चिल्ड्रन, सभी एनिमल्स को ये बॉडी पार्ट्स होता है, मतलब बीक होती है, सो आंसर इज नो। सिर्फ बर्ड्स होते हैं उसे बीक होती है, सभी एनिमल्स को ये बॉडी पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है सी, हाउ डज इट हेल्प बर्ड्स। चिल्ड्रन, ये येलो कलर की है बीक, वो बर्ड्स को क्या हेल्प करती है? तो चिल्ड्रन, बर्ड्स है वो अपनी बीक्स के थ्रू ईट कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है 2, कलर द पिक्चर बाय नंबर्स एंड नेम द एनिमल। चिल्ड्रन, हमें इस पिक्चर जो पिक्चर दिया है उसमें कलर करना है और ये क्या एनिमल है उसका नेम राइट करना है। ओके। तो हमें नंबर दिए है उसके हिसाब से हमें कलर करना है। तो यहाँ पर 1 2 3 ऐसे नंबर्स दिए हैं, तो जहाँ पर 1 लिखा हो वहाँ पर आपको लाइट ग्रीन कलर करना है। देखो यहाँ पर जहाँ पर मैंने 1 दिया है वहाँ पर आपको लाइट ग्रीन कलर करना है, और 2 नंबर दिया है वहाँ पर आपको रेड कलर करना है। जहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने किया है, आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में ये कलर करना है। ओके। जहाँ पर 2 नंबर लिखा हो वहाँ पर आपको रेड कलर करना है, और जहाँ पर 3 नंबर लिखे हो वहाँ पर आपको लाइट पिंक कलर करना है। ओके। और जहाँ पर 4 नंबर लिखा है वहाँ पर आपको डार्क ग्रीन कलर करना है। देखो यहाँ पर जहाँ 4 लिखा है वहाँ पर आपको डार्क ग्रीन कलर करना है, और जहाँ पर 5 नंबर लिखा हो वहाँ पर आपको ब्राउन कलर करना है। देखो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर किया है।
ओके। और जहाँ पर 6 नंबर लिखा हो वहाँ पर आपको येलो कलर करना है। देखो यहाँ पर उसके जो फेदर्स है उसमें येलो कलर है। जहाँ पर 6 लिखा है वहाँ पर आपको येलो कलर करना है। ओके, जो नंबर दिए हैं उसके हिसाब से आपको कलर करना है। ओके। और नीचे नीचे लिखा है इट इज़ अ ब्लैंक। तो देखो ये हमने कलर कर लिया, तो बाद में ये कौन सा एनिमल आपको दिखाई दे रहा है? दिस इज़ अ पैरोट। तो यहाँ पर आपको लिखना है पैरोट। इट इज़ अ पैरोट। चिल्ड्रन 52 पेज पर भी एक्टिविटी दी है। देखो ये यहाँ पर पिक्चर है, तो ये वन एंड मैनी। देखो ये वन क्रो है तो वन क्रो होता है, लेकिन ये पिक्चर देखो इसमें कई सारे कौवे हैं, क्रो है, तो वो मैनी क्रो है, तो उसके पीछे एस लगता है और वो बन जाता है क्रोज। ओके, सो आपको लिखना है वन क्रो एंड मैनी क्रोज, वन duck and many ducks, one deer and many deers। ओके, उसके पीछे एस लगता है और वन हो तो क्रो, वन डक, वन डियर, और मैनी क्रोज, मैनी डक्स एंड मैनी डियर्स। ओके चिल्ड्रन।